बांग्लादेश और म्यांमार के बीच कॉरिडोर को लेकर अब बांग्लादेश की आर्मी ने साफ कर दिया और यूनुस को लेकर भी खुल्लम खुल्ला सामने रख दिया है काला चिट्ठा कि आर्मी क्या सोच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और बड़ी चीज देखने को मिली और वो ये कि भारत का संदेशा अब एकदम से ठीक यूनुस के कानों तक पहुंचना शुरू हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पड़ोस में इतना आसान नहीं था एक कॉरिडोर का बन जाना और एक तरीके से एक बेस का बन जाना, लेकिन यहाँ धीरे धीरे चीजें उस दिशा की तरफ बढ़ रही थी। बांग्लादेश की सेना और अंतरिम सरकार के बीच म्यांमार के राखीन प्रांत के लिए प्रस्तावित मानवीय कॉरिडोर को लेकर गंभीर मतभेद उभरे हैं। 26 मई 2025 को ढाका में एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने इस कॉरिडोर के प्रति असहमति जताई है और कहा है कि सेना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने इसे खूनी कॉरिडोर करार देते हुए साफ कहा है कि ये राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य चटगांव से म्यांमार के राखीन प्रांत तक मानवीय सहायता पहुंचाना था, लेकिन सेना को आशंका है कि यह हथियार और ड्रग्स तस्करी का केंद्र बन सकता है, क्योंकि राखीन में अराकान आर्मी जैसे गैर राज्य सशस्त्र समूह सक्रिय हैं। सेना ने यह भी मांग की है कि दिसंबर 2025 तक देश में चुनाव कराए जाएं, जिससे अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ गया है। सेना का मानना है कि इस तरह के फैसले निर्वाचित सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। विदेशी हस्तक्षेप यहाँ पर पसंद नहीं होगा। इस तरह के तनाव का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1971 में भी देखने को मिला था। और अभी की बात करें ना तो बांग्लादेश वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहाँ के उद्योगपतियों ने अकाल जैसी स्थिति करार दी है। 26 मई 2025 को ढाका के गुलशन क्लब में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, FBCCI, BGMEA, BKMEA और BCI-ICC बांग्लादेश प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अंतरिम सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो देश में आर्थिक ठहाव और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। BTMA के अध्यक्ष शौकत अजीज रसेल ने इस घटना की तुलना 1971 के मुक्ति संग्राम से की, जब बांग्लादेश ने भारी अस्थिरता और हिंसा का सामना किया था। उन्होंने कहा कि 1971 में बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, 2025 में उद्यमी निशाने पर हैं। हम गैस बिल भर रहे हैं लेकिन गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है, कारखाने बंद पड़े हैं, फिर भी हमें ऊंची ब्याज दरों और सरकारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में गैस और बिजली की भारी कमी है, जिसके कारण कारखाने बंद हो रहे हैं। रसेल ने इसे योजनाबद्ध साजिश करार दिया, क्योंकि उद्योगों को गैस आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उत्पादन ठप हुए हैं। उद्यमियों को 3 किस्तें चुकाने पर डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है, जबकि उत्पादन रुका हुआ है। बैंकों द्वारा ऊंचे ब्याज दर और कर्ज चुकाने का दबाव है और आयात नीति ने उद्योगों को कमजोर कर दिया है। राजनीतिक अस्थिरता है, जिसकी वजह से भी संकट देखने को मिल रहा है। उसी दिशा में एक और चीज देखने को मिला कि भारत ने अरबों डॉलर का एक संदेश दिया है बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दिया है, जिसमें आर्थिक और सामरिक कदमों के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट की गई है। यह संदेश बांग्लादेश में हाल की घटनाओं जैसे कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जे की बात, चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के जवाब में आया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को पुनर्मूल्यांकन करते हुए कई परियोजनाओं को रद्द या स्थगित कर दिया, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीब इंडस्ट्रियल सिटी के 115 मिलियन डॉलर का ऋण और कोलकाता की रक्षा कंपनी GRSE के साथ 21 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश में म्यांमार के राखीन प्रांत के लिए प्रस्तावित मानवीय कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक सामरिक हवाई अड्डे के पुनर्जनन की खबरों ने भी चिंता बढ़ाई है। भारत ने बांग्लादेश के साथ कई परियोजनाओं को रद्द या स्थगित कर दिया। उदाहरण के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 115 मिलियन डॉलर का जो ऋण था उसे रद्द किया गया। सामरिक चेतावनी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर भले ही रणनीतिक रूप से संवेदनशील हो, लेकिन बांग्लादेश में भी 2 ऐसे चिकन नेक हैं जो और भी असुरक्षित है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारत की सैन्य ताकत को रेखांकित किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन के साथ 2.1 बिलियन डॉलर के समझौते किए हैं, जिससे भारत के साथ संबंध और तनावपूर्ण हुए हैं। यूनुस पर आरोप है कि वे देश को अमेरिका और चीन के प्रभाव में बेच रहे हैं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया है। भारत को आशंका है कि बांग्लादेश में चीन की मदद से राखीन के पास एक सामरिक हवाई अड्डे को फिर से
बनाने की योजना चल रही है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकता है। बांग्लादेश में सेना और अंतरिम सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग की है। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इस स्थिति में तुलनीय है, क्योंकि उस समय भी भारत और बांग्लादेश के बीच में गहरे सामरिक आर्थिक संबंध थे। 1970 में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान ने आम चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य शासन ने उनकी सरकार को सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा, शरणार्थी संकट और भारत के सैन्य हस्तक्षेप के साथ मुक्ति संग्राम हुआ। उस समय भारत ने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी और मुक्ति वाहिनी को समर्थन प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई। आज की स्थिति में भारत का सख्त रुख और आर्थिक परियोजनाओं को रद्द करना 1971 के समय की ही तरह एक मजबूत संदेश देने वाली रणनीति को दिखलाता है। उस समय भारत ने अपनी सामरिक और मानवीय ताकत का प्रदर्शन किया था। आज भी भारत बांग्लादेश को यह संदेश दे रहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा सकता है, खासकर जब बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर या पूर्वोत्तर के सुरक्षा की हो। भारत बांग्लादेश के बीच में 2023-24 में $13 बिलियन का व्यापार था, जिसमें भारत को व्यापार अधिशेष प्राप्त था। बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापारिक सुविधाएं लेने और चीन के पास नजदीकी संबंध बढ़ाने से ये संबंध प्रभावित हुआ। यूनुस पर शेख हसीना का आरोप है कि वे देश को अमेरिका और चीन के प्रभाव में दे रहे हैं। म्यांमार कॉरिडोर और हवाई अड्डे की योजना में चीन की संभावित भागीदारी भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट, 14% से अधिक खाद्य मुद्रास्फीति और 10 लाख से अधिक लोगों की बेरोजगारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत के इन आर्थिक कदमों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ सकता है। भारत का बांग्लादेश को दिया गया $1 का संदेश आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर एक सख्त चेतावनी है। 1971 के मुक्ति संग्राम की तरह यहाँ एक बार फिर से परिस्थितियाँ खराब होती जा रही है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सिविल सेवा सुधार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है। ढाका में सचिवालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया है। यह विरोध अंतरिम सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ है, जिसमें सिविल सेवा में भर्ती, प्रोन्नति और पेंशन नियमों में बदलाव शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि ये सुधार उनकी नौकरी की सुरक्षा और लाभों को खतरे में डाल रहा है। इस विरोध ने बांग्लादेश में पहले से मौजूद राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर पहले से ही सेना और उद्योगपतियों का दबाव है। अंतरिम सरकार ने सिविल सेवा में सुधार के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, प्रोन्नति में योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हालांकि कर्मचारियों का मानना है कि यह बदलाव उनकी नौकरी की स्थिरता को कमजोर करेगा, पुरानी पेंशन प्रणाली को खत्म कर देगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे प्रशासनिक कार्यकलाप ठप हो गया। ये एक प्रतीकात्मक कदम था जो सरकार के खिलाफ उनके गुस्से को दिखलाता है। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार इस कानून को वापस ले और उनकी मांगों पर विचार करे। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव का सामना कर रही है। सेना ने दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग की है, जबकि उद्योगपति आर्थिक संकट और ऊर्जा की कमी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार के राखीन प्रांत के लिए प्रस्तावित मानवीय कॉरिडोर पर सेना के साथ तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ कई परियोजनाओं को भी रद्द किया है। अब जाकर स्थिति यहाँ पर ऐसी आई है कि आर्मी धीरे धीरे चार्ज ले रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।